नमस्कार, मैं आचार्य सागर। आज का हमारा विषय है संदेह और अविश्वास, यानी कि अपने पर विश्वास ना करना और संदेह के दायरे में बना रहना। हम सुख और सफलता की कामना करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा ये घूमता रहता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन क्या हम उनको पाने का प्रयास भी करते हैं? और अगर करते हैं तो हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्यों सफलता हमें नहीं मिल पाती है? इसका कारण क्या है कि क्यों हम अपनी इच्छा को, अपने विचारों को या अपनी मनोकामना को पूरा नहीं कर पाते हैं? क्या हमने कभी इसके लिए अपने आप को टटोला है, अपने मन को, मस्तिष्क को खंगाला है, या कभी अपने आप से भी साक्षात्कार किया है? नहीं किया, क्योंकि हम लोग उस पर विचार करते नहीं हैं और इन चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन और मस्तिष्क कुछ ऐसी विकृतियों से भरा पड़ा रहता है जो हमारे मन और मस्तिष्क को घेरे रहते हैं, दबाए रहते हैं। वो हमारी सोच पर एक सांप की तरह कुंडली मारे हुए बैठे रहते हैं और हमें कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देते, और अगर सोचते हैं तो हमें प्रयास करने नहीं देते। ये विकृतियां आखिर होती कौन कौन सी हैं? ये दो प्रकार की मुख्य हैं, एक संदेह और एक अविश्वास। हम जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, तब ये विकृतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, हमें भयभीत कर देती हैं। हम शक के दायरे में आ जाते हैं कि हम अगर इस कार्य को करेंगे तो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसी फेर में पड़कर हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता हमें नहीं मिलती है। जब तक संदेह और अविश्वास हमारे विचारों के अंग बने रहेंगे, हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सार्वभौमिक सत्य है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में हम अक्सर इन्हीं चीज़ों के दायरे में फंसे रहते हैं, शक के दायरे में, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। यदि हमें अपने ऊपर विश्वास होगा तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी डर के, भय के, शंका के और बिना किसी अविश्वास के। अगर आत्मविश्वास अपने अंदर नहीं है तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर से, हमारे मन से ही पैदा होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक बार कहीं युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, दो देशों के बीच में, उनके सैनिक आपस में लड़ रहे थे, तो एक दूसरे को बंदूक से गोलियां मार रहे थे। अब एक व्यक्ति अपने हाथ में बंदूक लेकर अपने घर की छत पर जा बैठा कि जो भी आएगा मैं ऊपर से ही उसको गोली मार दूंगा। लेकिन तभी नीचे से, उसके घर के नीचे से एक व्यक्ति गुजरा जिसके हाथ में सिर्फ एक लाठी, एक डंडा था, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत था। छत पर बैठे आदमी ने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में सिर्फ एक डंडा था, लाठी थी, उसने बड़े रोब से, बड़े आत्मविश्वास से बोला कि अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, अन्यथा मैं तुम्हें डंडे से ही मार दूंगा। ये था उसका आत्मविश्वास। ये कहाँ से आया? क्योंकि उसने जज किया कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो बंदूक लेके बैठा है, वो बंदूक तो है उसके हाथ में, लेकिन उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे वो गोली चला सके। उसके इतना कहते ही वो ऊपर बैठा आदमी घबरा गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे छूटकर गिर गई। अब बंदूक गिरना था तो नीचे वाले खड़े व्यक्ति ने बंदूक उठाई और उसको गोली मार दी। ये होता है एक कॉन्फिडेंस। एक डंडा हाथ में लेके बंदूक वाले व्यक्ति को उसने चेतावनी दी, उसको चेताया और बंदूक वाला आदमी घबरा गया, क्योंकि उसके पास
हथियार होते हुए भी, साधन होते हुए भी उसका आत्मविश्वास उसके साथ नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास लोगों के हृदय में, हमारे सबके हृदय में एक अद्भुत साहस जगा देता है, एक अलग सी शक्ति पैदा कर देता है। और ऐसे लोग जिनमें ये शक्ति पैदा हो जाती है, वो भयंकर से भयंकर और बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी निकलने के लिए तैयार रहते हैं और उसे पार करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नमस्कार।